ठीक है। अभी हम लोग को क्या है कि ना, ये जो कनेक्शन है ना, इसको बार बार इस्तेमाल करें। ठीक है। तो अब क्या है ना कि बार बार इस्तेमाल करना है, तो हम हर पेज में जाके अगर इस तरह से करेंगे, अब बाद में डेटाबेस का नाम या पासवर्ड वगैरह कुछ भी चेंज होगा ना, फिर बहुत बार चेंज करना पड़ेगा। तो उसका कुछ सोल्यूशन करना। सोल्यूशन क्या करेंगे? एक तो फाइल बना लेंगे, कनेक्शन डॉट पी एच। ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ना, इसको इसी में लिख देंगे। नहीं, कुछ भी देख। ठीक है। इसमें यहाँ लिख दी। और उसके बाद फिर क्या होगा? जिस पेज में हमको उसका यूज करना है, उस पेज में जाके इंक्लूड कर देंगे। इंक्लूड वर्ड्स, जैसे सी में करते हैं, फॉन्ट डॉट। ठीक है। तो उससे होगा क्या कि मेरा कनेक्शन वाला वेरिएबल चेंज नहीं होगा, बाकी वाला चेंज हो जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लोकल होस्ट एस टी यू। फाइल का नाम क्या? फॉन्ट डॉट पी एच पी। वो अनडिफाइंड इंडेक्स वाला आ रहा है वेरिएबल, उसके लिए तो भूल देंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक है। अभी देखो, नाम सीबीसी मेल आर्ट क्लास टू यूआईडी वोटर। ठीक है। सिक्योरिटी भी दिखा रहा है। आप लोकल होस्ट पी एच, हालांकि बहुत जगह पे देखा जा सकता है, लेकिन हम जानबूझ के पीएचपी माइंड में इसलिए दिखा रहे हैं ना, क्योंकि इसमें इजी पड़ता है। तो हम लोग क्या नाम दिए थे? माई डीबी। तो माई डीबी नाम दिए थे। टेस्ट एस टी। अभी देखिए, नहीं आया। कौन सा? अच्छा, आईडी चेंज करना। ठीक। हाँ, रिफ्रेश कर। आगे। ठीक है। अब देख, अब एक तो समस्या सॉल्व कर ही लेते हैं कि आईडी अगर फिर से कैसे बनाए। मैं तो प्राइमरी की का बार बार जगह रहते हैं। ठीक है। तो अभी देखिए, ये वाला लाइन पहले, सबसे पहले हटा देंगे कि अभी हम इसके लिए ऑलरेडी एक फाइल इंक्लूड कर चुके हैं। इवन तुम चाहो तो एरर रिपोर्टिंग को भी उस फाइल में इंक्लूड कर दोगे, तो जिसमें इंक्लूड करोगे अपने आप एरर रिपोर्टिंग भी लग जाएगा। दूसरा, मेरे को क्या करना है? मेरे को आईडी बनाना है। तो आईडी बनाने के लिए डेटा फेच करना पड़ता है। ठीक है। तो फेच करने का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। होता क्या है? सबसे पहले एक क्वेरी लिखते हैं फेच। तो उससे क्या होता है ना, वो डेटाबेस से डेटा उठा के एरे में लाके दे देता है। ठीक है। और फिर उस एरे का लूप चला के अपन फिर प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे आर एस, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, माई एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है। देखिए, यही वाला स्टेटमेंट, लेकिन क्या है, इस बार क्वेरी कुछ और होगा। सेलेक्ट क्वेरी। तो सेलेक्ट क्वेरी के लिए लिखेंगे सीएल। ठीक है। और एसक्यूएल लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। नहीं, हमको मैक्स चाहिए था ना,
सेलेक्ट मैक्स आईडी, आईडी है ना कॉलम का नाम, आईडी है। सेलेक्ट मैक्स आईडी फ्रॉम टी स्टूडेंट, इसे डेटा उठा के किस में डाला, आरएस में डाला, आरएस में एरे बन गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि मैक्स उठाया तो +1 भी कर दो, तो मैक्सिमम आईडी +1, तो हमेशा नया देगा, लेटेस्ट आईडी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे वैल्यू, मतलब आईडी, आईडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब हमको इस एरे में से वैल्यू उठाने के लिए एक और फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फेच एरे। ठीक है, वो क्या करेगा, इस आरएस वेरिएबल में से एक वैल्यू उठा के मेरे को किस में देगा, आईडी। तो इसका 0 कॉलम और 0 रो। सॉरी, एक एक बार में एक एरे देगा। ठीक है, और उसका 0 कॉलम, 0 कॉलम मतलब 0 वैल्यू, तो उसको उठा के किस में देगा, आईडी। अब हम इसको एको करेंगे तो देखेंगे कि क्या बनाता है, उधर एरर आने दो। ठीक है, अभी हम यहाँ जाएंगे और जाने के बाद इसको सेव में दबाएंगे, तो देखिए 4 नंबर आया। अभी तक डेटाबेस में क्या है, 3 है। अभी उसका एरर आ चुका है क्योंकि वो 3 के बाद नहीं किया वैल्यू। देखिए मैक्सिमम 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले आरएस में मेरा क्या हुआ, पूरा का टोटल एरे आया, उसमें से एक रो उठा के किसमें आया, आईडी में, आईडी में नहीं आया, आईडी में उसका एक रो का एक कॉलम आ रहा है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे 0, तो ये पूरा एरे आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पूरा एरे नहीं लाना है, हमको उस एरे का एक कॉलम चाहिए 0, इसलिए हम 0 लिखते हैं। ठीक है, इसको लिस्टिंग बनाएंगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा, अभी हम बनाएंगे इसके नेक्स्ट। ठीक है, अगर आईडी में हो सकता है कंफ्यूजन हो। ठीक है, अभी पहले काम खत्म करते हैं। आईडी यहाँ पे आ गया, तो अब क्या होगा, यही वाला नया आईडी जो बना है वो सेव हो गया। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे और नाम दे देंगे हेलो। ठीक है, सेव किए, देखिए 4 नंबर आईडी से, यहाँ आएंगे, रिफ्रेश मारेंगे, देखिए 4 नंबर आ गया है ना, अपने आप नया आईडी बना दिया। अब देखिए, अब हम नाम दे दिए नया, ईमेल साइंस, सेव। ठीक है, 5 बनाया, सेव हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, अभी मेरा नया आईडी जनरेट भी हो रहा है और डेटाबेस में सेव भी हो जा रहा है। नया आईडी कैसे जनरेट हो रहा है, नया आईडी जनरेट हो रहा है, पहले इसमें क्वेरी किया, क्वेरी करके एक एरे उठाया, और एरे उठा के उसका जो 0 वैल्यू था वो आईडी में डाला, और वो आईडी को यहाँ डाला। ठीक है, अभी हमको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें इसका पूरा वैल्यू को टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना है। समझ बात नहीं, टेबल टेबल जैसे होता है ना, एचटीएमएल टेबल, उसको तो टीआरटीडी करके मैनुअली बनाते हो ना, अभी हम दूसरा बनाएंगे। ठीक है, कैसे करें, हम एक तो ये बनाते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा कोड थोड़ा सा मिल जाएगा तो आसान पड़ेगा। कॉपी करके पेस्ट, देखिए फॉर्म 2 का कॉपी बना दिया। अब इसका नाम रीनेम करेंगे और कर देंगे RPT स्टूडेंट रिपोर्ट। ठीक है, अभी देखिए कनेक्शन में कनेक्शन आ गया, रिपोर्टिंग में ये आ गया। अभी मेरे को ये सब वेरिएबल का जरूरत नहीं है, ऐसे जरूरत था। अभी क्या होगा, रिपोर्टिंग में क्या होगा, डायरेक्ट डेटा आ जाएगा।
मतलब जैसे हम लिस्टिंग करेंगे ना, वो डायरेक्ट मेरा डेटा दे देगा, तो मेरे को ये सब फंक्शन का भी जरूरत नहीं है। हमको खाली क्या करना है, हमको सिर्फ ये आरएस में डेटा लेके आ जाना है। तो आरएस में डेटा लाने के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, आरएस इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। आरएस में डेटा मेरा आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो समझे ना। ठीक है, अभी ये पूरा सेक्शन हटा दें, जरूरत है। अब मेरे को क्या करना है, ये जो फॉर्म बना हुआ है, ये फॉर्म मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि ये फॉर्म दूसरे काम के लिए। हटिए, पूरा सब हटा दिया, पूरा ब्लैंक कर दिया। अभी सिर्फ यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश करके सिर्फ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटी, और कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले टेबल बना देते हैं। टेबल, ठीक है, टेबल बन गया, टेबल क्लोज हो गया। इसमें जानबूझ के एक बॉर्डर दे देते हैं पुराना डिजाइन से, बाद में सीएसएस लगा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आ, एक टीआर बनेगा, और उसमें हेडिंग बनेगा। तो हेडिंग में क्या रहेगा, ई एच। तो पहला हेडिंग क्या है आप लोग का, पहला कॉलम है आईडी। यहाँ जाएंगे और लिखेंगे पहला कॉलम आईडी। पेस्ट पेस्ट, आ सकते, लेकिन टेबुलर फॉर्मेट में क्लियर दिखेगा। ठीक है, पहला कॉलम आईडी, दूसरा कॉलम है स्टूडेंट नेम, फिर जेंडर, फिर सब्जेक्ट। स्टूडेंट, जेंडर, सब्जेक्ट, क्लास और आईडी। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब हम वापस पीएचपी टैग शुरू करेंगे, और यहाँ पे कोड लिखेंगे वाई। अब आरएस में 10 रिकॉर्ड आया, 15 रिकॉर्ड आया, लूप चलाना होगा ना। ए आर इक्वल टू माई एसक्यूएल आई फेच एरे। तब तक लूप चलते रहो जब तक आरएस से डेटा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट शुरू। अब ये ब्रैकेट कहाँ क्लोज होगा, नीचे में एक और पीएचपी टैग बनाएंगे, और यहाँ पे क्लोज करेंगे। इससे क्या हुआ, मेरा लूप यहाँ शुरू हुआ और यहाँ खत्म हो रहा है। अब क्या है, नहीं तो मेरे को एको कर करके टीआर बनाना पड़ेगा। अभी क्या है, क्या हम मिक्स कर सकते। तो ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा कॉपी, और ये वाला लाइन पेस्ट यहाँ तक कर दीजिए। ठीक है, सिर्फ इतने ही चलाते हैं, देखते क्या आता है। तो फॉर्म 2 का जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, RET रूटेड बन गया। अब देखिए, जितना रो है उतना ही बना है, 5 रो है। ये देखिए 5 बना है यहाँ से। ये वाला तो हेडिंग। ठीक है, तो ये आईडी का जगह पे आ जाएगा TD, डेटा दिखाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे PHP शुरू करके क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एको $AR0। अरे में पूरा आया, अरे आईडी दिखाने के लिए AR0। ठीक है, क्यों, क्योंकि सीक्वेंस में पहला आईडी यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे मैनुअली इफ लिख देंगे कॉलम नेम,
पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो फिर उसी हिसाब से सीक्वेंस चेंज करना होगा मेरे। ठीक है। स्टार लगाने का वैसे तो तरीका अच्छा नहीं, लेकिन क्या है कि अभी समझाने के लिए सीक्वेंस है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, AR0, क्योंकि इसमें आईडी है। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश मारेंगे, एग्जीक्यूट करता जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, ये फिर सेम चीज यहाँ से यहाँ तक कॉपी, और स्टूडेंट में पेस्ट। AR0 में आईडी है तो वन में क्या है, स्टूडेंट। ठीक है। उसी तरह से टू में जेंडर, थ्री में सब्जेक्ट, टू में जेंडर, थ्री में सब्जेक्ट। अब ये कौन डिसाइड किया, सीक्वेंस वाइज। यहाँ पे आइए, डेटाबेस में कॉलम कैसे है, पहले आईडी, फिर एसएनएम, जेंडर, तो ये हो गया जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव। तो उसी तरह से और दो तो कॉपी पेस्ट होगा, ये हो जाएगा फोर, और एक बार कॉपी पेस्ट, ये हो जाएगा five। ठीक है। अभी क्या है, हम जाएंगे फॉर्म टू में, और जानबूझ के ना एक लिंक बना देंगे। एंकर टैग, एचरेफ, और यहाँ लिख देंगे RPT स्टूडेंट डॉट PHP। ठीक है। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, एंकर टैग क्लोज, एक HR लगा देते हैं। ठीक है। और स्टूडेंट में भी जानबूझकर यहाँ पे बनाएंगे href फॉर्म टू डॉट PHP। ठीक है। एंकर को क्लोज, और यहाँ बोल देंगे न्यू एंट्री। फिर अब यहाँ जाके रिफ्रेश मारेंगे, देखिए न्यू एंट्री आएगी। इसमें एक HR लगा देते हैं जानबूझ के, थोड़ा सा दिखने के लिए। न्यू एंट्री यहाँ आ जाएंगे, करने के लिए नाम दे दिए मैग्नेटो, कॉमर्स, क्लास थ्री, वोटर और ड्राइविंग। सेव, लिस्ट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसका लिस्ट में मिक्स हो जा रहा है। अभी देखें यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में क्लिक करेंगे, डेटा आ गया। फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, हालांकि यहाँ पे अब ये वाला अब जरूरत नहीं है। पूरा सेक्शन यहाँ से यहाँ तक का जो फॉर्म में डेटा दिखाने के लिए जो ऊपर में हम सेक्शन बनाए थे, ये अब एक सेक्शन का यहाँ से यहाँ तक का जरूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ जाएंगे, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मिल जाएगा, यहाँ जाएंगे। अब नया एंट्री बनाना है, तीन पे सेव हो गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ, कमेंट तो कर दिए लेकिन हमको हम्म, मेरे को ये सब लाइन कमेंट करना था, एको को वेरिएबल उठाने के लिए तो।
ठीक है, नहीं ब्लैंक सेव हो गया ना, देखो। सेव हो गया, ये देखते बैंक रिकॉर्ड आ गया सर। ठीक है, डिलीट डिलीट करने के लिए बाद में काम, डिलीट करने के लिए, एडिट करने के लिए, सर सब काम आए। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी यहाँ से आराम से एक नया फॉर्म भी बन जा रहा है, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट करने से यहाँ पे लिस्ट भी आ जा रहा है। आप बताइए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट करने में कहाँ कर, देखिए तो ये वाला क्यों किया है, समझ में आया। ठीक है, ठीक है, मेरे को वो कनेक्शन वाला वेरिएबल बार बार नहीं लिखना पड़ रहा। ठीक है, इसीलिए ये वाला काम किया। उसके बाद यहाँ से इस क्वेरी को लिख के ये पूरा डेटा, पूरा वैल्यू कहाँ पे उठ के आ गया, आरएस। आरएस में आने के बाद फिर यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हम उसका एक लूप चलाए। ठीक है, कब तक, जब तक उसको वैल्यू मिलेगा, वाइल ए आर पे चले। उसके बाद फिर एक एक करके टीआर जनरेट किए, जितना रो है, पहला वैल्यू इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, वैसे सीक्वेंस का हिसाब से डाल दिए। अब क्या हुआ, सारा वैल्यू आ गया। अब अगर हम कॉलम चेंज कर देंगे, तो क्योंकि एरर रिपोर्टिंग नहीं लगाया है, तो एरर आ जाएगा। आईडी, एसएनएम, और मेरे को देख, जेंडर, बस यही तीन देखना है। तो ये तीनों तो आ गया, बाकी सब में एरर आ गया। क्यों, क्योंकि कॉलम तो है ही नहीं। तो अगर आप वैसा चेंज करेंगे तो नीचे भी उसी हिसाब से चेंज। ठीक है, और अगर यहाँ पे वैसे ही डालना है, तो फिर उसी हिसाब से ये करें। तो ठीक है, अब क्या है कि अब हम लोग चाहे तो, क्योंकि डेटा फेच करने का वैल्यू बना चुके हैं हम लोग, तो हम लोग एडिट भी बना सकते। ठीक है, लेकिन चूंकि ऑलरेडी उधर डेटा भी हम नया चीज लिखे, फिर यहाँ पे भी दो नया चीज लिखे हैं, तो आज के लिए इतना छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको एक बार कर लो, नहीं तो फिर एडिट बताएंगे ना, तो फिर वो मतलब कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। अभी सिर्फ फॉर्म बनाने का ट्रैक, मतलब बनाओ, और फिर डेटा लिस्टिंग करो, बस ये दो चीज कर लो। फिर एडिट डिलीट एक साथ कर देंगे, तो मेरा फॉर्म का पूरा काम। ठीक है, बता दे आगे या फिर रहने देते हैं। कौन सा कनेक्शन वेरिएबल, देखो आरएस में यहाँ वाला, ये वाला क्या कर रहा है, आरएस में लाया। हाँ, ये वाला जीरो, ये वाला, ये वाला वेरिएबल तो इससे आ रहा है, कौन से कौन, हाँ कनेक्शन वाला। अगर ये वाला नहीं लेंगे तो फिर हम कनेक्ट कहाँ से करेगा वो, माई एसक्यूएल आई जो हम रन कराएगा, देखो यहाँ पे भी जो ये वाला क्वेरी चला, इसका कनेक्शन कहाँ से मिलेगा, वहीं से नहीं मिलेगा, तो इसका आईडी पासवर्ड कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि मतलब एक जगह है, तो पूरा प्रोजेक्ट में एक जगह है। हर हर फाइल में हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे कनेक्शन वेरिएबल, कनेक्शन डॉट पीएचपी, और काम करेंगे। कौन सा, ये जेसन वाला, तो थोड़ा जेसन वाला पढ़ो ना, समझ में आ जाएगा। ये तो ये वाला फॉर्म, ये वाला, हाँ ये वाला तो समझाए थे ना। रेड चेकबॉक्स का वैल्यू मेंटेन करने के लिए, ड्रॉप डाउन का वैल्यू मेंटेन करने के लिए, वेरिएबल है, कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिखो, क्या दिक्कत। करंट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू।
आया क्या? देखो यहाँ पे कंपेयर करके ही ना ये फॉर्म बन रहा है। यहाँ पे जब हम यहाँ पे डेटा रिफ्रेश हो जाता है, क्लास हम 3 सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, आईडी प्रूफ में सिर्फ ड्राइविंग है, तो अब ये डेटा जो तुम्हारा मेंटेन रह रहा है उसी की वजह से, ये फंक्शन की वजह से, क्योंकि सब जगह हम वाला फंक्शन इस्तेमाल किए ना। ये देखो जेंडर में, ये तो प्रीवियस वीडियो में किए थे हम। हाँ? नहीं वो बार बार बनाएंगे तो फिर आसान हो जाएगा, अभी लगेगा कुछ। इसीलिए बोले ना कि एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाते जाओ, मतलब